देखिए, आज दो बातें मुझे प्रेस के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के शिक्षकों तक पहुंचानी है और कर्मचारी तक पहुंचानी है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ जो हमारा संगठन है, इसको लेके हमारे कुछ जो शिक्षक साथी है जो कभी हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ का चुनाव नहीं जीत सके और जो बार बार मेरे से हारे या जिनको मेरे से द्वेष था और उन्होंने संगठन को कमज़ोर करने का हमेशा षड्यंत्र किया। ये सिलसिला 2019 से लगातार चल रहा था। 2019 में हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ जो जिसका चुनाव होना था शिमला में, वहाँ कुछ साथी हमारे जो चुनाव लड़ना चाहते थे, इससे पहले जो दो बार मेरे से हारे हुए थे, उनको ये डर था कि हम नहीं जीत पाएंगे, तो उन्होंने षड्यंत्र करके वो चुनाव में नहीं आए, अलग चुनाव करवा दिया और उनको हमने न्यायालय के द्वारा उनको हमने तब प्रतिबंधित भी किया था 2019 से लेकर, आपने देखा होगा। उसके बाद 2022 में हमारा चुनाव कोरोना की वजह से नहीं हुआ था, तो हमने उसमें 1 साल की एक्सटेंशन ली थी और 2023 में हमारा अक्टूबर 2023 में संगठन का चुनाव हुआ है। 3 साल के लिए हमारा संविधान के अनुसार चुनाव होता है। 2026 अक्टूबर में फिर चुनाव हमारा होना है। तो अभी आपने देखा हाल ही में जो साथी जिनको संगठन से हमने 10-12 साथी है पूरे प्रदेश के अंदर, मैं हिमाचल प्रदेश के शिक्षकों को ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि आप भ्रमित ना हो। हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ का नाम जिन लोगों ने किया, उनके खिलाफ हमने FIR भी दर्ज की। उन्होंने लोगों से चंदा इकट्ठा भी किया, उनके ऊपर आज भी FIR हुई है, उनके ऊपर न्यायालय में केस भी चल रहे हैं। उसके बाद भी ये 10-12 लोग जो है बाज नहीं आए। जब हमने 2022 में चुनाव करवाया था और बड़ा विधिवत चुनाव हो, हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ का जो चुनाव होता है वो खंड स्तर से चलता है। 100 हमारे 41 ब्लॉक है, उसके चुनाव होते हैं, फिर जिला के होते हैं, वहां से डेलीगेट स्टेट तक आते हैं। एक लंबी प्रक्रिया है जिसकी पूरी नोटिफिकेशन जारी होती है। जब हमारे चुनाव हो रहे थे ब्लॉक में, जो विरोधी ग्रुप है, ये विरोधी लोग हैं जो सिर्फ प्रधान बनने की लालसा होती है, जबकि इनके पीछे कुछ नहीं, कभी चुनाव नहीं जीत पाए, ना जीत सकते हैं। और तब भी उनको मैंने खुली चुनौती दी थी कि आप आइए, हमारे जिला के चुनाव हो रहे हैं। मैंने सबसे बात की, आप चुनाव में पार्टिसिपेट करें, आप जीतेंगे तो आप नेता हो गए, आपको सब मानेंगे। तो ये लोग डर के मारे कोई चुनाव में नहीं आए। 2023 में हमारा चुनाव हुआ, हमीरपुर में हुआ। तब भी मैंने इन लोगों को बोला कि भाई आपका निष्कासन बहाल हो जाएगा, आप आए। हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ एक है, 2 नाम नहीं हो सकते। आप दोबारा से हरकत करेंगे, एक आपके ऊपर FIR हो गई है और न्यायालय में आपके ऊपर केस चल रहा है, आप इसे बाज आए। इन्होंने उसके बाद कार्यक्रम बंद कर दिया। कोई ब्लॉक के चुनाव नहीं हुए इनके, कोई जिला के चुनाव नहीं हुए। अब इन्होंने परसों आनंद फानन में बिना किसी नोटिफिकेशन से, पहले एक इन्होंने नोटिफिकेशन निकाली थी कि ये नालागढ़ में चुनाव करवा रहे थे 2022 में, वो हमने इनके उस चुनाव की प्रक्रिया को हमने 2022 में उनको जो कराने चाह रहे थे उन्होंने उसको कोर्ट से स्टे कर दिया था। अब इन्होंने चोरी छुपे, ना तो कोई इन्होंने नोटिफिकेशन निकाली, ना कोई इन्होंने इलेक्शन कमीशन अपॉइंट किया, जो हमारा संविधान के अनुसार प्रक्रिया होती है। चोरी छुपे इन्होंने चुपचाप जो है 10 लोगों ने इकट्ठे होकर एक दूसरे को मालाएं पहनाई और नालागढ़ में हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के नाम से चुनाव करवा दिए। और मैं हिमाचल प्रदेश के सभी शिक्षकों को ये बताना चाहता हूं, हमने ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई करने का फैसला लिया है हमारी कार्यकारिणी ने। और उसी के बाद तुरंत बाद हमने माननीय उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में जो है केस दायर कर दिया है, जिसकी सुनवाई परसों 3 तारीख को लगी थी। उस दिन भी इसके ऊपर लंबी बहस हुई है। अब 17 जून को जो है इन लोगों के ऊपर शिकंजा कसा जाएगा। हमने एक बात कही है कि ये लोग चुनाव करे, जो मर्जी करे, क्योंकि हमने एक बात कही है, आज भी सबको पता है, ना तो कोई ब्लॉक के चुनाव इनके हुए, ना कोई जिला के चुनाव हुए। प्रदेश के चुनाव होते हैं तो उसका कोई सिस्टम होता है, कोई संविधान है, उसकी नोटिफिकेशन जो होती है। चोर दरवाजे से, चोरों की तरह एक दूसरे को मालाएं पहनानी बिना किसी अधिसूचना से, मुझे लगता है कि कायरताना हरकत है। ये इससे बड़ा कायर रवैया नहीं हो सकता। आज मैं इन लोगों को चैलेंज करता हूं। मैं माननीय न्यायालय के अंदर भी कहा, अगर किसी में इनमें दम है, ना तो कभी आज तक मेरे से जीते हैं, ना जीतने की क्षमता है, अगर फिर भी इनमें दम है तो ओपन चैलेंज देता हूं कि आप आइए, चुनाव लड़े। इस तरह से शिक्षकों की एकता को खंडित ना करे। हमें आज सरकार से लड़ना है। सरकार के समक्ष बहुत से मुद्दे हैं, हमें सरकार से मांगों को मनवाना है। हम आपस में अगर इस तरह से उलझ जाएंगे, संगठन को कमजोर करने का प्रयास करेंगे, तो मुझे लगता है कि आने वाला समाज जो है किसी को माफ नहीं करेगा। और विशेषकर जो ये लोग हैं, 8-10 लोग हैं, इनकी एक बड़ी है, ये भगौड़े लोग हैं जो संगठन से भाग गए थे। उनको ओपन मंच में से भगौड़ा बोलते हैं। अगर इसलिए भगौड़ा बोलते हैं, ये फेस करें हमारे को, ये हाउस में आए, ये कभी मेरे को हाउस में फेस नहीं कर सके। सच्चाई है, बताऊं आपको मैं। अब इस तरह से अगर ये अपना धड़ा बनाना चाहते तो बनाएं, अपना नाम यूज करें, पर हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ का नाम यूज करने से हम इनको कभी भी इनको अलाउ नहीं करेंगे, ना हम किसी भी हद तक हमें जाना पड़े हम जाएंगे। और मैं हिमाचल प्रदेश के शिक्षकों को फिर आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि आप हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ
जिसका अध्यक्ष मैं 2013 से हूं, जिसकी ब्लॉक से लेकर हमारे जिलों तक कार्यकारिणियां बनी हैं। लगातार संघर्ष में आपके साथ संपर्क में रहती है, आप उनसे संवाद करें। ऐसे जो स्वार्थी लोग हैं इनके बहकावे में ना आए। मैं फिर ये कहना चाहता हूं कि हमें मुद्दों की लड़ाई लड़नी है, हमें इकट्ठा होना है। आज भी हमारे बहुत से मुद्दे हैं जो मैंने आपके समक्ष कहने हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो 4914 का मुद्दा हमारे पास है, जो सरकार ने खत्म कर दिया है। डीए का मुद्दा, जिसको लेके माननीय मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में कही थी कि हम जो है मई से डीए दे देंगे। मई का मतलब अप्रैल पेड हो जाना था, तो मई जून अप्रैल होना था। जून हमारा जो सैलरी हमारी है जून की वो आ गई है, उसमें नोटिफिकेशन अभी तक नहीं हुई है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री को इस बारे में अवगत भी कराया है। हम फिर भी 1-2 दिन में माननीय मुख्यमंत्री, मैंने समय मांगा है, शायद 1-2 दिन में हमारा जो है शिष्टमंडल माननीय मुख्यमंत्री से मिलेगा, जिसमें संयुक्त कर्मचारी महासंघ और हिमाचल राज्य के अध्यापक संघ संयुक्त रूप से बात करेगा। और हम जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री से कम ज्यादा नहीं तो 4% डीए की किस्त को जारी करने की मांग करेंगे। ये मैं पूरे प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनरों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम लोग लगातार कर्मचारियों और पेंशनरों की बात को लेके संघर्षरत है। हमें सरकार के खिलाफ जहां बोलना होता है हम भी खुले मन से बोलते हैं, उसमें हम गुरेज भी नहीं करते हैं। पर लेकिन जो सरकार की प्रक्रिया है उसके साथ भी हम कंधे से कंधा मिला के अब साथ चलने वाले लोग हैं। जहां गलत है वहां बोलते भी है। अभी जल्दी हाल ही में हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे 1-2 दिन में, और डीए की अधिसूचना को शीघ्र जारी करवाएंगे। ये विश्वास मैं हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को दिलाना चाहता हूं। और साथ ये भी मांग करेंगे कि एरियर की अदायगी भी साथ में सरकार दे, डीए की अदायगी तो कम से कम हमें मिल जाए। ऐसा मुझे आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी और शिक्षकों को ये बात कहनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।